हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टुडेस फोरम। फ्रेंड्स, आज का फोरम में हम लोग शॉर्टकट की के ऊपर फिर से नजर डालने वाले हैं। हालांकि अभी तक जितने भी शॉर्टकट की हम लोग समझे हैं या पढ़े हैं वो टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए है या एंड यूजर के लिए है या बिजनेस प्रोसेस ओनर के लिए है। बट आज जो शॉर्टकट की हम लोग समझने वाले हैं ये फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए है, जो डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वो भी 2022 प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए। सो लेट ना करते हुए चलिए फोरम को आगे बढ़ाते हैं एंड समझ लेते हैं क्या ऐसा शॉर्टकट की है। सो सबसे पहला शॉर्टकट की जो लिस्ट आउट किया गया है वो है F6, जिसके थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए S4 HANA 2023 प्लेटफॉर्म को जंप करते हैं एंड वही समझ लेते हैं। अभी एक स्टैंडर्ड पीओ हम लोग डिस्प्ले किए हुए हैं, आप देख सकते हैं 45 एंडिंग विथ 19372 करेंटली प्रेजेंटेड स्क्रीन में हाईलाइट कर रहे हैं परचेज ऑर्डर नंबर। ये अभी डिस्प्ले में है। अभी हम लोगों को चाहिए कि नहीं, हम लोग एक न्यू पीओ क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट करने के लिए सिंपल आप F6 अपना कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए एंड आप क्रिएट में पहुंच जाएंगे। वेरी सिंपल है, हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। अभी हम लोग एक न्यू परचेज ऑर्डर क्रिएट का सेशन में आ चुके हैं। उसी तरीके से आप इस शॉर्टकट की को उपलब्ध कर सकते हैं। चलिए दूसरा शॉर्टकट की के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। सो दूसरा शॉर्टकट की जो है ये भी और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। क्या ये शॉर्टकट की है? ये शॉर्टकट की है अदर परचेज ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि आपके पास एक परचेज ऑर्डर है एंड उस परचेज ऑर्डर को छोड़ के आप कोई दूसरा परचेज ऑर्डर सर्च करना चाहते हैं या कोरिलेवेंसी परचेज ऑर्डर को सर्च करना चाहते हैं, तभी जाके आप ये वाला शॉर्टकट की यूज कर लीजिए। क्या है वो शॉर्टकट की? शिफ्ट +F5। चलिए चलते हैं एंड उसको बारीकी से समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले करते हैं एक परचेज ऑर्डर जो हम लोगों को समझ में आए। सो परचेज ऑर्डर डिस्प्ले करने का ट्रांजैक्शन कोड क्या है? ME23N। सो हम लोग यहां पर ME23N कर लेते हैं पहले एंड एक परचेज ऑर्डर सिस्टम से पिक कर लेते हैं। अभी देखिए 45 एंडिंग विथ 19372 ये परचेज ऑर्डर आ गया है। आप क्या करिए, इधर पीछे की तरफ से एक परचेज ऑर्डर उठाइए या आगे की तरफ से जो परचेज ऑर्डर उठाइए या रैंडमली कोई परचेज ऑर्डर आप अपना उठाना चाहते हैं, मगर इसी पर्टिकुलर स्क्रीन में वो दूसरा परचेज ऑर्डर को डाल के आपको देखना है तो क्या करना है? आप स्विचिंग करना है, जिसको हम लोग स्विचिंग बोलते हैं। ओके, बट एसएपी टर्मिनोलॉजी में इसको स्विचिंग नहीं बोलते। तो एसएपी टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? अदर परचेज ऑर्डर। उसका क्या शॉर्टकट की है? शिफ्ट F5। चलिए शिफ्ट F5 करते हैं एंड उसको समझ लेते हैं। जहां शिफ्ट F5 किए सिस्टम हम लोग को प्रोविजन दिया है। क्या अदर परचेज ऑर्डर आप देखना चाहते हैं? देखिए हम सिस्टम में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एंड प्रैक्टिकली हम लोग इसको करके देख रहे हैं। शिफ्ट F5 किए, हम एंडिंग विथ 2 था, अभी 1 में चल गए। उसी तरीके से हम लोग शिफ्ट F5 दोबारा करते हैं एंड कुछ दूसरा परचेज ऑर्डर देख लेते हैं। सो हम लोग के पास बहुत सारे परचेज ऑर्डर है, किसी एक रैंडम परचेज ऑर्डर उठा लेते हैं एंड उसको भी समझ लेते हैं क्या सिस्टम इसको समझता है। सो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं सिस्टम इसको क्लियरली समझ गया है। सो इसी तरीके से आप अदर परचेज ऑर्डर को इस पर्टिकुलर शॉर्टकट की के माध्यम से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। सो तीसरा शॉर्टकट की जो हम लोग यहां पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं वो प्रेजेंटेड स्क्रीन में अवेलेबल है। इसको बोलते हैं चेक मतलब वैलिडेशन। इसका मतलब यही होता है कि आप अपना परचेज ऑर्डर में कोई इनकंसिस्टेंसी डेटा है या नहीं है, मतलब एरर डेटा है या नहीं है, इसको वैलिडेट करने के लिए या आपका परचेज ऑर्डर सही से बन रही है या नहीं बन रही है, इसको चेक करने के लिए आप ये वाला शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F3। चलिए इसको करके देखते हैं। सो इसको यूटिलाइज कर, ये दो जगह पर यूटिलाइज हो सकता है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन या एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन। सो हम लोग चलते हैं मॉडिफिकेशन के पेज में। सो जब भी हम लोग मॉडिफिकेशन सेशन में आते हैं /NME22N, सो यहां पर परचेज ऑर्डर को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। एक एग्जिस्टिंग परचेज ऑर्डर ले लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं एंड इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ओके, सो आफ्टर द मॉडिफिकेशंस आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी कुछ क्वांटिटी मॉडिफाई करने जा रहे हैं। अभी 100 क्वांटिटी को मॉडिफाई कर देते हैं 90 क्वांटिटी में। 90 क्वांटिटी में करके हम लोग क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। चेक करने का क्या शॉर्टकट की है? दोबारा आपको दिखाते हैं। चेक करने का क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट F3। सो
पुट इट कंट्रोल शिफ्ट एंड F3। जहां पर चेक करेंगे सिस्टम आपको बताएगा कि कोई एरर है तो भी बता देगा, एरर नहीं है तभी भी बता देगा। आप यहां पर देखिए, यहां पर दिखा दिया कि इतने सारे एरर है। चलिए थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, रिवर्ट कर लेते हैं। अब 90 क्वांटिटी को चेंज करके 100 क्वांटिटी कर लेते हैं एंड दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड F3। सो जहां पर कंट्रोल शिफ्ट F3 करेंगे सिस्टम आपको बताएगा एरर है या नहीं है। सो इसी तरीके से आप एरर एंड एररलेस आप अपना डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जेन्युइनली एक एरर क्रिएट किए सो दैट आपको समझाने में ये इजी हो। इसी तरीके से इस परचेज ऑर्डर को आप उपलब्ध कर सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर शॉर्टकट की के माध्यम से अपना डे टू डे एंड रिग्रेसिव वर्क को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की जानने से पहले हम लोग बताना चाहेंगे, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज वी आर गिविंग a numerous effort to presenting all these informations एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड दोज हु आर द न्यू कमर्स डेफिनेटली सब्सक्राइब अस। सो चलिए आगे समझ लेते हैं कि नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है हम लोग क्या लिस्ट डाउन किए हैं। सो नेक्स्ट शॉर्टकट ये शो एरर मैसेज, मतलब आपका जो परचेज ऑर्डर है या कोई भी डॉक्यूमेंट है इट इज नॉट गोइंग टू एप्लीकेबल फॉर परचेज ऑर्डर। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अभी हम लोग आपको प्रेजेंटेड स्क्रीन में ड्यू टू शॉर्ट टाइम स्पैन दिखा रहे हैं ओनली परचेज ऑर्डर करके, बट ये सारे जगह पर अवेलेबल है। हो सकता है आप परचेज रिक्विजिशन में जाइए, हो सकता है आप RFQ में जाइए, ये हो गया MM रिलेटेड, हो सकता है आपको प्रोडक्शन ऑर्डर में जाना है वहां भी जा सकते हैं, PP रिलेटेड है, प्रोसेस ऑर्डर में जाना है अगेन ये PP रिलेटेड है। आप जाना चाहते हैं कि नहीं मेरे को PM में जाना है, प्लांट मेंटेनेंस में जाना है, तो मेंटेनेंस ऑर्डर में जाइए या आप मेंटेनेंस शेड्यूलिंग में जाइए, आप कहीं भी जाइए ये सेम शॉर्टकट की आपका यूज होने वाला है बिकॉज इट इज ए स्टैंडर्ड SAP practice which is offering into the world by SAP through the platform of 2023। चलिए जो अभी का शॉर्टकट की के ऊपर नजर डालते हैं एंड उसको बारीकी से समझ लेते हैं। सो अभी का क्या शॉर्टकट की था, हम लोग का शॉर्टकट की था शो एरर मैसेज। सो एरर मैसेज को कैसे देखेंगे, शिफ्ट F6। सो आपका परचेज ऑर्डर में कोई भी एरर है तो ये आपको शिफ्ट प्लस F6 करने से बारीकी से दिखा देगा। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट सेव हो गया, अब जाते हैं चेंज मोड में। चेंज मोड में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे /n ME22N। चल गए हम लोग /n ME22N में। सो आ गए परचेज ऑर्डर का चेंज में। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोबारा चेक करते हैं शिफ्ट प्लस F6। चलिए शिफ्ट प्लस F6 कर लीजिए। आपको कोई भी एरर है तो सिस्टम यहां पर आपको बता देगा दिस इज द एरर। यहां पर एरर नहीं है तो फिर सिस्टम आपको एरर नहीं देने वाली है। अब देखिए शिफ्ट प्लस F6 हम लोग कर रहे हैं मगर सिस्टम हम लोग को कोई एरर नहीं बता रही है। क्यों, यहां पर कोई एरर है नहीं। आपके पास एरर होगी, मान लीजिए हम लोग 90 कर लिए यहां पर एंड एरर चेक करना चाहते हैं, क्या क्या एरर है, सिस्टम हम लोग को एरर बताने लगेगी। एरर कैसे बताएगी, शिफ्ट प्लस F6 आप करेंगे तो एरर बताने लगेगी। सो शिफ्ट प्लस F6 करने से पहले आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहां पर वैलिडेट करूं, चेक करूं, तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F3 यह भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F3 आप देखिए यहां पर आपको क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। उसी तरीके का एरर मैसेज आपको आइडेंटिफाई करना है, शिफ्ट प्लस F3 आप यूज करिए, आपको मिल जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट शिफ्ट प्लस F6 नॉट F3। शिफ्ट प्लस F6 करेंगे, आपको देखिए दोबारा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं सो आपको ये समझ में आ जाए। उसी तरीके से आपको एरर नहीं है, फिर दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर करेक्ट कर दे रहे हैं, क्वांटिटी को 100 बना दे रहे हैं एंड उसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3। क्यों, हम लोग को चेक करना है सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। चलिए F3 करके चेक कर लेते हैं। यहां चेक कर लिए, कोई एरर नहीं है। उसी तरीके का शिफ्ट प्लस F6 करेंगे, देखेंगे कोई एरर नहीं है बिकॉज मैसेज इज सेइंग दैट नो मैसेज इश्यूज ड्यूरिंग द चेक। आप देखिए नीचे लाइन में दिख रहा है, कोई मैसेज रहेगा तो डेफिनेटली मैसेज दिखाएगा। चलिए काम करते हैं, हम लोग कुछ एक दूसरा
परचेज, दूसरा हम लोग परचेज ऑर्डर उठाते हैं एंड उनमें से समझ लेते हैं क्या ये वहां पर काम करता है। शिफ्ट प्लस F5 करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 करेंगे क्योंकि हम लोग कोई दूसरा परचेज ऑर्डर उठाएंगे। सो चलिए 71 का परचेज ऑर्डर उठा लेते हैं। सो इस परचेज ऑर्डर को पहले पुराना परचेज ऑर्डर को सेव कर लेते हैं और यहां पर क्रॉस चेक करेंगे क्या कोई मैसेज दे रहा है। शिफ्ट प्लस F6, जहां पर हम लोग शिफ्ट प्लस F6 किए, यहां भी कुछ एरर नहीं है। सो समझ लीजिए जहां एरर रहेगी वहां दिखाएगी, जहां एरर नहीं रहेगी सिस्टम नीचे डाउन में आप देख सकते हैं, अभी प्रेजेंटेड स्क्रीन में हम हाईलाइट कर रहे हैं, डाउन में दिखा देगी स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर हैज बीन चेंज्ड। इसका मतलब यहां पर कोई एरर नहीं है। सो इन दिस वे आपको इस पर्टिकुलर शॉर्टकट की को यूज करनी है। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं एंड आखिरी शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं। आखिरी शॉर्टकट की ध्यान देने से पहले एक चीज बताना चाहेंगे, इसी फोरम में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इसी फोरम में आप जुड़े रहिए शुरू से लेकर एंड तक। जैसे आप शॉर्टकट की को बारी बारी कैसे समझे हैं उसी तरीके से हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या इंटरव्यू पैनल में आती है प्रिसाइसली फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस लोग को भी जानना जरूरी है, मगर उसके ऊपर हम लोग आपको बारी बारी कैसे समझाने वाले हैं। चलिए चलते हैं लास्ट शॉर्टकट की जो लिस्टेड डाउन है हम लोग का प्रेजेंटेड स्क्रीन में, उसको समझ लेते हैं। आउटपुट टाइप डिफाइन, आउटपुट टाइप डिफाइन कहां यूज होता है उसको पहले समझाते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट की शिफ्ट F9 के थ्रू प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आउटपुट टाइम बेसिकली डिफाइन होता है जब कभी हम लोग एक प्रिंट आउटपुट लेते हैं। परचेज ऑर्डर इज ए लीगल फॉर्म, इसीलिए हम लोग इसका प्रिंट आउट लेते हैं। सो जहां जहां पर आपको प्रिंट कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या इन बिटवीन द कंपनी डॉक्यूमेंट विल बी एक्सचेंज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अनदर डिपार्टमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट विल बी एक्सचेंज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अनदर डिपार्टमेंट, उस केस में आपको प्रिंट लेने की जरूरत है। मगर इसको प्रिंट लेने के लिए प्रिंट का आउटपुट टाइप डिफाइन किया जाता है। क्यों आउटपुट टाइप डिफाइन किया जाता है? क्योंकि एक प्रेसाइज फॉर्मेट में आएगी, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, किस प्रिंटर से प्रिंट आउट करनी है, क्योंकि आपके पास मोर देन वन प्रिंटर अवेलेबल है एंड आप चाहते हैं कि नहीं मैं ट्रिगर करूंगा डिपार्टमेंट 1 से, मगर मेरा डिपार्टमेंट 2 में जो प्रिंटर है वहां प्रिंट होना चाहिए, डिपार्टमेंट 1 से प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे को तो डिपार्टमेंट 2 में देना है। सो इसी तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो फिर ये आउटपुट टाइप आपको हेल्प करती है। सो कैसे करनी है, शॉर्टकट की यूज करना है, दोबारा दिखा दे रहे हैं शिफ्ट F9। चलिए शिफ्ट F9 करते हैं एंड उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को समझ लेते हैं। जहां हम लोग शिफ्ट F9 करेंगे यहां पर आउटपुट टाइप डिफाइन करने का पैरामीटर्स ओपन हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, बैक करते हैं एंड दोबारा बैक करके आपको दिखा देते हैं शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F9, जहां किए हम लोग को आउटपुट डिफाइन करने का पैरामीटर आ गया है। आउटपुट टाइप डिफाइन कैसे किया जाता है एंड किस तरीके का आउटपुट टाइप डिफाइन किया जाता है, इसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, इसके बारे में बारीकी से जाननी हो तो आप हम लोग को कमेंट्स करिए। हम लोग आपके लिए एक न्यू सेशन प्रोवाइड करेंगे या एक लाइव सेशन अरेंज करेंगे जो कि हम लोग का एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपको डिराइव करेंगे कैसे होता है, क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर्स लोग जानने का कोशिश करते हैं, या ये बेसिक फंडामेंटल भी आप बोल सकते हैं। ये होता है व्हाट इज ए ट्रांजैक्शन कोड। ये ट्रांजैक्शन कोड क्या है? जो ट्रांजैक्शन कोड हम लोग बार बार बोलते हैं ME21N इज ए ट्रांजैक्शन कोड, MM01 इज ए ट्रांजैक्शन कोड। ये जो ट्रांजैक्शन कोड हम लोग बार बार एक नॉमेनक्लेचराइज्ड करते हैं या बोलते रहते हैं, ऑफनली बोलते रहते हैं, तो ये होता क्या है, चलिए उसको पहले बारीकी से समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन कोड और टी कोड, कोई कंसल्टेंट आपको टी कोड भी बोलता है एंड कोई SAP इवन दो नॉमेनक्लेचराइज्ड किया है कि आप ट्रांजैक्शन कोड बोलिए या टी कोड बोलिए, दोनों सेम है। ट्रांजैक्शन कोड और टी कोड आर द यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर रेंज दैट कैन बी यूज्ड टू operate SAP for day-to-day activities as well as to execute the regular business transactions। इसको आप बोल दीजिए इंटरव्यूअर को, इंटरव्यूअर प्लीज हो जाएगा एंड डेफिनेटली विल बी गेट सेलेक्ट माय डियर फ्रेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टी कोड और ट्रांजैक्शन कोड आर इन SAP। बेसिक
क्वेश्चंस है मगर थोड़ा सा ट्रिकी है। हर किसी का दिमाग में यही चीज आता है, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल में कर रहा हूं, मैंने तो पढ़ा MM01 फॉर क्रिएट ए मटेरियल, MM02 फॉर चेंज द मटेरियल, सिमिलरली MM03 फॉर डिस्प्ले द मटेरियल। परचेज ऑर्डर के लिए ME21N, ME22N, ME23N। परचेज रिक्विजिशन के लिए ME51N, ME52N, ME53N। सो मैं इंटरव्यूअर को क्या बताऊं कितना ट्रांजैक्शन कोड है? So that is the reason I say it up. It's a tricky question and a smart question. Basically, SAP ने दो तरीके का ट्रांजैक्शन कोड ऑफर किया है मार्केट में। एक होता है स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन कोड which is the globalized one and the custom transaction code which is the industry specific. In fact, किसी को भी जाननी है क्या स्टैंडर्ड है क्या कस्टम है, ट्रांजैक्शन कोड स्टैंडर्ड का कैसे बनती है, कस्टम कैसे बनती है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट क्या है, नोमेनक्लेचराइजेशन क्या होता है, एंड एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना टी कोड, कस्टम टी कोड या कस्टम ऑब्जेक्ट को नोमेनक्लेचराइज करता है, ये सारा वीडियो हम लोग का YouTube चैनल में अवेलेबल है। इधर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट से इसको उपलब्ध कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई कस्टम टी कोड अवेलेबल इन ए स्पेसिफाइड इंडस्ट्री और ए ऑर्गेनाइजेशन। या आप ये भी कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएपी में आप एक कस्टम ट्रांजैक्शन कोड कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो उसका जो आंसर है, द टी कोड और ट्रांजैक्शन कोड नंबर रेंज बीइंग स्टार्टेड विद द अल्फाबेट ऑफ ईदर G और Y। G जेन्युइनली प्रोनाउंसिएशन होता है Z और Y डिनोट्स द कस्टम ट्रांजैक्शन कोड। सो कोई भी ट्रांजैक्शन कोड का शुरुआत में Z और G या Y अल्फाबेट लगा हुआ है, आंख बंद करके बोल दीजिए कस्टम ट्रांजैक्शन कोड है। एग्जांपल के दायरे पे हम लोग लिखें ZMM60। आप देखेंगे SAP में MM60 करके के ट्रांजैक्शन कोड अवेलेबल है, वो स्टैंडर्ड है, मगर ZMM60 जिस ट्रांजैक्शन कोड आप देखेंगे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में दिखेगा, हर जगह नहीं दिखने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। विदाउट शॉर्टकट की कैन SAP ऑपरेट? इसका मतलब होता है कि SAP में तो हम लोग हमेशा शॉर्टकट की के बारे में बोल रहे हैं, मगर शॉर्टकट की के बिना क्या SAP चल सकती है? डेफिनेटली चल सकती है। यस, विदाउट शॉर्टकट की द डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज और वर्क पॉसिबल इन SAP। बट हाउ इट इज बीन पॉसिबल? SAP UI में यूजर इंटरफेस में एक टूल बार है, उसी टूल बार में बटन्स दी हुई है, आप उसी बटन्स को चूज करिए एंड आपका वर्क शॉर्टकट की जैसा काम करने लगेगी। सो द आंसर इज हाउ टू यूज द बटन अवेलेबल इन UI टूल बार एंड डू नॉट यूज द शॉर्टकट की, योर रिक्वायरमेंट विल बी सफाइस। सो ये है कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर्स स्मार्टली पूछते हैं फ्रेशर्स का एज को। चलिए आगे समझ लेते हैं और क्या मेटाफर कंसल्टिंग करती है। सो मेटाफर कंसल्टिंग इज नॉट ओनली प्रोवाइड द ट्रेनिंग एज वेल एज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्लस 100% जॉब गारंटी फैसिलिटी। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करिए एंड हम लोग का जो हेल्प डेस्क टीम मेंबर है, एक्सपर्ट कंसल्टेंट उसमें भी अवेलेबल है, दे विल बी हेल्प यू आउट ऑल रिगार्ड्स टू दिस। Till the period, if you think this video is valuable and value added, please do like and subscribe so that it will be motivate us. And जो newcomers है definitely इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग का यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है एंड आगे आने वाला है, उसको भी आपको फ्री में मिलते रहेगी एंड आप ऐसे ही नॉलेज गेन करते रहेंगे। Once again, thank you guys for your precious time and available in this forum. Thanks a lot.